बोलेंगे, बाइबल बोलेंगे और हमारे बीच में दास सेवक है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ ज्ञानी वचन के द्वारा। Thank you, Rajesh bhai. And praise the Lord. जय मसीह सभी को। एक और बार आप में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैसेज में जाओ उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हम लोग मैसेज शेयर करते हैं तो इधर उधर सब रेफरेंस कभी कभी देखते हैं और हम सब मैच करके करते हैं। लेकिन आज विक्रम अंकल ने जो शेयर किया हुआ है उनके और बात के बावजूद ये दिल से प्रेरित पुलिस स्पिरिट ने उनको बताया हुआ है, इसलिए काफी ऊर्जा लेना। आपके वचन साथ जैसे आप बात करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और जैसे प्रोत्साहित किया सुंदर तरीके से वर्ष करेगा। आपका बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने किया। आइए वचन के अंदर और प्रभु उनको आशीष दे और उनको और परमेश्वर की चीजों में इस्तेमाल। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो थीम है उससे, लेट नथिंग कम बिटवीन यू एंड गॉड। उसका पार्ट 3 में आज हम चलेंगे। अपने और ईश्वर के बीच कुछ भी ना आने देना, मतलब उसका हिंदी में अगर आप उसका एक परिभाषा करेंगे तो क्या एक चीज हो सकता है जो हमको रोकता है परमेश्वर के पास आने से। और जैसे आप जेनेसिस में देखते हैं कि आदम ने पाप किया, आदम मर गया, लेकिन फिर भी हर कलीसिया में हर जगह उसकी बात होती रहती है कि आदम ने पाप किया, आदम ने पाप किया। फिर यीशु मसीह आया तो वो ऐसा आदम बना कि वो परमेश्वर की बात को माना और उसके थ्रू अनंत जीवन का रास्ता खुला। तो पाप जो है हमारे जीवन में वो पहला पॉइंट है जो हमें हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है उसमें दूर करता है। और अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो प्रॉफेट आयशया जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया था वो ये कंडीशन में था कि आयशया 6:5 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उसके होठों को टच किया और फिर वहां से फिर वो पवित्र बना। तो मैं इस वचन के ऊपर मेडिटेट कर रहा था तो मैं वहां पे रुक गया कि प्रभु ये कैसी बात है कि एक अशुद्ध होठ वाले आयशया को आपने टच किया और वो शुद्ध हो गया। तो इसमें मेरा मन जवाब ढूंढ रहा था और क्वाइटली मेरे को अंदर से जवाब आया, परमेश्वर अगर अछूत चीजों को भी छू लेना तो भी उसे वो पवित्र बना सकता है। और इसके साथ मेरा मन का जो खोज है वो शांत हो गया। आई थिंक आपको आंसर मिल गया। परमेश्वर अछूत चीजों को भी छू के भी उसको पवित्र या होली बना सकता है। तो मैं विचार करने पे मजबूर हुआ कि आयशया का कैसा बर्ताव रहा होगा परमेश्वर के साथ इज़राइल के लोगों को लेके। हाँ, ये समझने वाली बात है। तो आयशया काफी नेगेटिव बातें किया होगा पीपल ऑफ इज़राइल के बारे में, काफी रॉन्ग थिंग्स बोला होगा और उसका जो प्रेयर है वो भी एक कंप्लेनिंग टाइप का होगा। आज सवेरे इधर राजेश भाई ने एक्सहॉर्ट किया कि हम कुड़कुड़ाए नहीं। मैंने फोन करके कुछ बोला नहीं था, लेकिन पता नहीं उन्होंने उनको
स्पिरिट ने जैसे लीड किया, उन्होंने बोला हम कुड़कुड़ाए नहीं और हम धन्यवाद करें। मैं भी यशायाह के बारे में वही कह रहा हूं कि यशायाह शायद ज्यादा कुड़कुड़ाया होगा, और वो परमेश्वर को लाइक जब बात करता है इज़राइल का, तो ऐसा बोलता होगा कि ये लोग तो आपको पता है ना कैसे लोग हैं, कैसे ढीठ लोग हैं। आज भी इज़राइल का काम अगर हम देखेंगे और हम बोलेंगे तो आप में से कितने सपोर्ट करेंगे मुझे पता नहीं। हालांकि हमको सपोर्ट करना चाहिए। एनीवे, वो कंट्रोवर्सी वाली बात है, इसलिए हम उधर कुछ जा नहीं रहे हैं। आपका ध्यान में आज सवेरे केंद्रित करना चाहता हूं यशायाह का किताब पहला, उसका 4, उसका इंग्लिश में पढ़ता हूं यशायाह 1:4। उसमें आपको उसका जवाब मिलेगा। A sinful nation, a people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly। यशायाह 1:4 का हिंदी ऐसा है कि हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, पराये बनकर दूर हो गए हैं। देखा, इस कॉन्टेक्स्ट में यशायाह अगर प्रे करेगा तो आपको प्यार कहीं झलक रहा है या आपको वही कंप्लेनिंग के बीच में दिख रहा है। और आप इसमें अगर नीचे आएंगे यशायाह 1:16 में, तो उसमें ऐसा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करने को छोड़ दो, भलाई करने को सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अन्याय का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हम जब हमारे मित्र, हमारे कोई नेबर, हमारे कोई रिलेटिव, कोई हमारा कोई सगा संबंधी कोई भी चर्च में भी हो, उसको अगर हम कभी जज करते हैं तो हम भी कैसे देखते हैं? हम भी ऐसे देखते हैं ना, कैसा सिंफुल ब्रदर है, कैसा सिंफुल सिस्टर है। यशायाह ने भी कुछ ऐसा शायद प्रे किया होगा। तो यशायाह का जो रिब्यूक है वो एक ज्यादा कॉर्पोरेट रिब्यूक है, रादर देन एक प्राइवेट कन्फेशन हो कि ऐसे ऐसे लोग हैं। इसीलिए शायद यशायाह ने बोला आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, जहां पे मैं रुक गया कि ऐसा क्यों बोला। हे प्रभु, मैं अशुद्ध होठ का इंसान हूं। एंड आप देख सकेंगे लाइक आप जैसे यशायाह का किताब आगे पढ़ेंगे तो 6:5 में आपको मिलेगा कि then I said, woe is for me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts। 6:5 अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा हुआ है। Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs off from the altar। मतलब हिंदी में इसका परिभाषा है कि तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। और आप यहां से आप देखते हैं कि ये जो एक चीज हुआ, वहां पे यशायाह पवित्र बन गया। एक समय, एक मोमेंट के लिए जस्ट मेरे साथ रिफ्लेक्ट करिए। क्या हम जहां रहते हैं वहां पे मां बहन की गाली देने वाले गंदे लोगों के बीच में नहीं रहते हैं क्या? कभी गुस्सा आया है, प्रभु इनका सत्यानाश हो जाए, ये दिन रात सोसाइटी और फ्लैटों का नींद अपने झगड़े से खराब करते हैं। लेकिन प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेगा जल्दी से, क्योंकि वो दयावान और कृपालु परमेश्वर है। आज सवेरे पवित्र आत्मा हमको
कहना चाहता है, अगर आपका कोई सिंफुल पास्ट है, अगर आपका कुछ ऐसा सिंफुल कंडीशन है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए और फॉरगिवनेस मांगिए और पुट इट बिहाइंड यू। जो भी ये ग्रुप के अंदर वर्शिप कर रहा हो, पाप कैसे होता है, दूसरे सारे पापों का हमको पता है, बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, वो सब एक दूसरा भी पाप है, वर्शिपिंग अदर गॉड। परमेश्वर को ये चीज जरा भी पसंद नहीं है। जब आपका फोकस दूसरे गॉड्स और गॉडेसेस पे चला जाता है जो यीशु मसीह के पहले आप मानते थे, अभी सच्चाई जानने के बाद टेम्पररी अपोजिशन के कारण कि लोग क्या कहेंगे, मेरे को निंदा हो जाएगा परमेश्वर के पीछे चलने से, ये सारी बातों से आप वापस अगर उसी देवी देवताओं के पास जाते हो, तो वो एक सिंफुल कंडीशन है आपके जीवन में। उसको आपको ओवरकम करना है, उसको हमको ओवरकम करना है। एंड हमको हमारा जो विश्वास है परमेश्वर में बरकरार रखना है। क्या आप परमेश्वर के लिए खड़ा रह सकते हैं? क्योंकि जीसस जो है वो खाली क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, वो तो सारा जगत के लिए आया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, डिनोमिनेशन, जाति, भेदभाव, सारे चीजों को। इसीलिए स्टॉप वर्शिपिंग। कोई भी अगर दूसरे देवी देवताओं है तो सीक्रेटली भी कर रहे हो तो भी परमेश्वर वो सब चीजों को जानता है। एक हमारा ये कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सरमन टेस्टिमनी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं, जो मैं कुछ टाइम पहले सुन रहा था। एक लेडी थी जो दूसरा देवी देवता की पूजा करती थी और 30 या वो हाइंद बैकग्राउंड से थी, वो दूसरा जाति का बैकग्राउंड से थी। तो 30-35 इयर्स तक वो हर सवेरे जाएगी और हर 30 या 35 साल तक वो जाएगी और मंदिर में जाएगी और वो वर्शिप करती थी अपना जो इष्ट देवी और इष्ट देव है और देवता उसको। और वो मंदिर में फूले चढ़ाती थी और लड्डुए भी देती थी, लाइक खुश करने के लिए। लेकिन वो जो लेडी थी उसकी एक कंप्लेन थी कि प्रभु मैं 30-35 साल तक ये चीज करती रही, मैं आपको फूल चढ़ाता रहा, मैं आपको लड्डू देता रहा, लेकिन आपने एक बार भी मेरे को वो छू के बताया नहीं। और उसका एनकाउंटर जीसस के साथ होता है इन अ वे, जब वो उसका डिस्ट्रेस में वो कहती है कि अगर कोई सच्चा देव है इस जगत में तो वो अपना मुख मुझे बताए। और एक बनियन ट्री के नीचे उसको एक आंसर मिलता है, बनाना ट्री के नीचे उसको आंसर मिलता है, जहां पे कहीं दूर एक प्रेयर मीटिंग चल रहा था। स्पीकर ने बोला जब वो मीटिंग में गई तो यहां पे एक लेडी है जो परमेश्वर को ढूंढते हुए आया हुआ है। अभी स्पीकर या पास्टर ने न्योता नहीं दिया था, ये खुद आई थी, क्योंकि ये खुद परमेश्वर के तलाश में थी। आजकल लोग क्या कहते हैं, तुमको लुभाएंगे, पर यहां पे ऐसा चीज है, इधर कोई लुभाने वाली बात नहीं, वो खुद आई थी। और वो वुमन ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, जीसस को दिया, क्योंकि वो जो भी मंदिर में जाती थी वहां पे उसके फूल और उसके लड्डू किसने छुआ या किसी कोई प्रसन्न था, ऐसा कुछ किसी ने उसको बोला नहीं। पर जीसस के साथ जो एनकाउंटर हुआ तो उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और साथ में उसके जो परिवार है उसको भी डेडिकेट किया। तो उसका जो बेटा है अभिमन्यु आज बहुत बोल्डली नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आने के बावजूद जीसस को प्रीच करता है। कहने का क्या मतलब है कि गॉड ने हमको हमारा जो सिंफुल कंडीशन है उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है। ये लेडी जो थी वो दूसरी देवी देवता में थी पहले, बट गॉड ने जज नहीं किया। जब उसको खरा गॉड चाहिए था, जब उसको ट्रू गॉड चाहिए था और जब उसका खोज था,
तो परमेश्वर खुद उसके साथ प्रकट हुआ। इसलिए आज सवेरे हमारा थीम जो है, डोंट लेट एनी सिन इन योर लाइफ कम बिटवीन यू एंड गॉड। इसलिए आज ही उसमें माफी मांग लीजिए एंड परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में आ जाइए। आपने आज जो गाना जो बहन ने अच्छी तरह से जो गाया, उसमें आपने क्या देखा कि तेरा हित प्रभु मुझ में हो, क्योंकि हम हमारे से जो है जो करते हैं उसमें चूक चाक हो जाता है, लेकिन एक हमारा एक ये इच्छा है कि प्रभु फिर भी तेरा हित हमारे में हो। तो अगर इवन हम पाप भी अगर हो जाए या थोड़ा भटकना ऐसा कुछ भी हो जाए, तो भी हम परमेश्वर से माफी मांगे और जो पाप हमारे जीवन में है वो हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और हम राइट स्टैंडिंग में गॉड के साथ आए। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो स्लैकनेस है हमारा आजकल प्रेजेंट में, यानी कि थोड़ा जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्रेजेंट में। क्रिकेट के टर्म्स में अगर समझाऊंगा तो थोड़ा इजी समझेंगे। जैसे कोई बैट्समैन है 100 की तरफ बढ़ रहा है, पर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हो सकता है गुगली या एक फास्ट बॉल जो है उसको बोल्ड करेगा। और हम काफी बैट्समैन को देखते हैं जो 95, 94, 98 में आउट हो जाते हैं। उसको कहते हैं स्लैकनेस या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उसके लिए वचन है पहला कुरिन्थी 9:27, फर्स्ट कोरिंथियंस 9:27। उसका इंग्लिश ऐसा है, बट आई कीप अंडर माई बॉडी एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन लेस्ट दैट बाय एनी मींस व्हेन आई हैव प्रीच्ड टू अदर्स आई माइसेल्फ शुड बी कास्ट अवे। हिंदी में पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थी 9 उसका 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहराओ। द वर्ड यूज्ड इज निकम्मा, शर्मनाक। So you can be teachers of the word, you can be pastors, you can be बाइबल को बताने वाले लोग, बट कहीं अगर जीवन में कॉम्प्रोमाइज आ जाता है तो गॉड इज सेइंग दैट कि ये बताने वाले भी जज होंगे। तो हम आप सब आ गए उसके अंदर। इसीलिए हमको सतर्क रहना है परमेश्वर में। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है, अगर कहीं स्लैक हुए हैं, अगर थोड़ा ढील दिया हुआ है, जैसे कि हमारे कम्युनिटी लाइफ हो, हमारा चर्च लाइफ हो, हमारे बच्चों के लाइफ हो, या हमारा जो संगति हो, कुछ भी अगर ऐसा हो और हम उतना जा नहीं पा रहे हैं प्रेयर में, बाइबल रीडिंग करने में, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है कन्फेसिंग एंड क्लेमिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। इसका क्या मतलब मैं बताता हूं। परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में क्लेम करना कैसे ये पावरफुल है मैं बता। हम कौन सा पॉइंट के ऊपर है? स्लैकनेस ऑफ द प्रेजेंट। अभी में हमारे जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ढीलापन आ गया है। तो देखिए, मेरा मैरिज के पहले मैं गॉड से प्रे किया। मैंने बोला कि गॉड मेरे को एक प्रेइंग वाइफ चाहिए जो मेरे को आगे जिंदगी में ऐसा हो कि मेरे को परमेश्वर के पास बनाए रखे। क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। यंगर डेज से ही मैं ऐसा था, क्योंकि मेरे को वो धगस था नई नई चीजें जो है वो सीखने का, और फिर वो AI जो भी डिफरेंट चीजें है वो सीख के फिर वो परमेश्वर के लिए यूज करना। और आज भी मैं उसको सीखता रहता हूं और कोशिश करता हूं कहां मैं उसको परमेश्वर के लिए यूज करूं। तो यू विल बी सरप्राइज दैट के ऑफन टाइम्स मेरा वाइफ टीना जो है वो रिमाइंड करती है मुझे कि मैं क्लेम करूं वो प्रॉमिसेस ऑफ गॉड मेरे लाइफ में। अब हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कन्फेशन या प्रोक्लेमेशन क्या है? हम कौन से पॉइंट पे है? स्लैकनेस ऑफ द प्रेजेंट पे है।
आई थिंक और पॉइंट्स में जाने का समय नहीं है, थोड़ा कम है, इसलिए इसी को ही थोड़ा मैं एक्सटेंड करके आज बताता हूं। हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन देख रहा था, जैसे मैं बोला आपको रेफरेंस मैं देखता हूं, कन्फेशन प्रोक्लेमेशन को कैसे बोलेंगे, तो गूगल ट्रांसलेट ऐसा बोलता है, स्वीकारोति उद्घोषणा, स्वीकारोति उद्घोषणा, कन्फेशन या प्रोक्लेमेशन। इंग्लिश में एक कन्फेशन जो हम करते हैं या प्रोक्लेमेशन हमारे जीवन में हम जो करते हैं वो ये है कि जैसे मेरा वाइफ मेरे को याद कराती है, तो ये है कि आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आपने क्या बोला हिंदी में? मैं यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये आप एक कन्फेस करते हैं आपके जीवन में। जब आपको ऐसा लगे कि थोड़ा स्लैकनेस आपके जीवन में आ रहा है, क्यों आप गार्ड अप कर रहे हो, आप बेल्ट अप कर रहे हो टू से दैट नो प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं किसी और का नहीं हूं, कुछ और मेरे और आपके बीच में नहीं आ सकता। इस चीज को बताता है। कहां पे लिखा हुआ है जी? 2 कोरिन्थियंस 5:21 ऐसा कहता है कि He made him who knew no sin to sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in him. This means that के जीसस जो है वो बिलीवर्स को राइट स्टैंडिंग विद गॉड में करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश भाई, आपको मिल रहा है तो 2 कोरिन्थी 5:21 जरा पढ़ के हमें हेल्प करें। 2 कोरिन्थी 5:21 वचन इस प्रकार कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमेन। मिल गया आपको कन्फेशन हिंदी में? मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अपने मन में बोलिए, एटमॉस्फेयर में रिलीज करिए, एयर में रिलीज करिए। शैतान जब बोलता है आपके मन में कि तू तो पाप किया हुआ है, तूने ये किया हुआ है, तूने वो किया हुआ है, ना तू वैसा है, ना वैसा है, ना ऐसा है, ना ये है, तू परमेश्वर के, बोलिए मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये पहला कन्फेशन है। दूसरा, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस इन जीसस नेम। यीशु के नाम में मेरे पास, इसका भी मैं देख रहा था भाई एक्सीलेंस को कैसे हिंदी में वर्णन करें। तो ऐसा है कि यीशु के नाम में मेरे पास वो उत्कृष्टता या उत्तम चीजें की आत्मा है। एक छोटा क्विज हो जाए, एक्सीलेंट स्पिरिट किसको दिया था बाइबल में? एनी आंसर्स? दानियल के बारे में कहते हैं एक्सीलेंट स्पिरिट था, राइट? दानियल का अगर आप 5:12 देखेंगे तो ऐसा है कि for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and showing of heart sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel, the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called and he will show the interpretation. हिंदी में पढ़ते हैं जी सर, आप पढ़ सकते हैं राजेश भाई? दानियल का 5:12। यस, मैं पढ़ता हूँ दानियल अध्याय 5 और उसका 12 इस प्रकार कहता है, हालेलुया, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने का, पहेलियां खोलने का और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाए जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। आमेन। थैंक यू राजेश भाई। एक और पढ़िएगा, डैनियल 6:3 डायरेक्ट हिंदी में, अपना ऑडियंस हिंदी है। 6:3 जी सर। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको अक्षय और अधिपतियों के अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमेन। थैंक यू। मिल गया आपको? एक्सीलेंट स्पिरिट कहां पे है? आप तो परमेश्वर में, परमेश्वर के प्रिय हो, बच्चे हो, प्रभु के लोग हो, आप में भी वो एक्सीलेंट स्पिरिट है। जब हम वो एक्सीलेंट स्पिरिट कहते हैं तो वो पवित्र आत्मा से
प्रेरित एक ऐसा प्रेजेंस है जो परमेश्वर का फेथफुलनेस हमारा जीवन में बताता है, एंड एट द सेम टाइम वी आर हम्बल टू गॉड, यू नो, ये देने के लिए। एंड वो जो एक्सलेंस है वो हमारा कैरेक्टर और हमारा एक्शंस में मैनिफेस्ट होता है हमारे सारे जीवन में। जो भी हम करते हैं उसमें नॉट ओनली लिमिटेड टू जस्ट कलीसिया बट टू द डेली वर्क्स ऑफ योर लाइफ, कि आपके मार्केट प्लेस में भी अगर आप हो, आपके बिजनेस में आप हो, आपका अगर टीचिंग में हो, आप नर्सिंग में हो, आप प्रोफेशन में हो, आपका पारिवारिक जीवन में हो, हर चीज में एक्सेलेंट। तो इसको बोलिएगा, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस इन जीसस नेम, मतलब कि यीशु के नाम में मेरे पास वो उत्कृष्टता या उत्तम चीजों की आत्मा है, और परमेश्वर हमें हेल्प करेगा उस एक्सेलेंट स्पिरिट में, उसकी आराधना करे, उसकी वर्शिप करे, बाइबल पढ़े, बाइबल के चीजों को खोजने के लिए, सारे चीजों के लिए टेस्टिमनी देने के लिए परमेश्वर हमको करे। हम किसके ऊपर बात करें? स्लैकनेस ऑफ द प्रेजेंट, कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो अपने आप को रिलीज करिए और बोलिएगा। तो मेरा वाइफ मुझे याद कराती है कभी कभी ये बोलने के लिए, एंड वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अगेन, इन्वेडिंग आवर लाइव्स अगेन। थर्ड एक कन्फेशन भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा कम है समय इसलिए मैं बहुत सारे चीजों को नहीं बता पाता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेशन है, जब निंदा की आत्मा आपके अंदर आ जाए। देखिए, स्पिरिट्स ऐसे हैं जो साइलेंटली आ जाते हैं, ठीक है, एंड आजकल क्या है कि हमको बहुत सतर्क रहना है कब कहां पे क्या आ जाए करके। तो कभी आपको अगर स्पिरिट ऐसा हेवीनेस लगता हो, आप जब प्रे करते हो और आपका वो प्रेयर लाइक इट्स हिटिंग अ वॉल एंड वो आगे नहीं जा रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग। तो तब हम याद कराते हैं और वो कहते हैं कि वन इन मी इज ग्रेटर देन वन हु इज इन द वर्ल्ड। क्या बोला? हिंदी में बोलते हैं, जो मेरे अंदर है वो बाहर जो है संसार में, कौन है बाहर संसार में? शैतान है, राइट। वो जो मेरे अंदर में है, राइट, जीसस, यीशु जो आपके अंदर में है, राइट। जो भी आत्मा मुझे अंगीकार करेंगे वो बोलेंगे कि जीसस इज लॉर्ड, इसलिए यीशु आपके अंदर है, राइट। तो वन इन मी, तो जो भी आपके अंदर है वो संसार में जो है उससे भी पावरफुल है, उससे भी ग्रेटर है। ये हम क्यों बोलते हैं? जैसे हम ये बोलते हैं, ये एक हमारा मंत्र जैसा होता है। आपने बिलीव किया, आपने ये मंत्र को आपके लाइफ में रिलीज किया, तो ये फेथ मूविंग वर्ड से क्या है कि यू आर क्लेमिंग दैट विक्ट्री, जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि यू आर मोर देन ए कॉन्करर इन क्राइस्ट। नो मैटर डेविल आपको क्या कहते हैं, सिन में रखने को ट्राई करे, बॉन्डेज में रखने को ट्राई करे, लस्ट में रखने को ट्राई करे, लाइज में रखने को ट्राई करे, ग्रीड में रखने को ट्राई करे, एनवी में रखने को ट्राई करे, मैलिस में रखने को ट्राई करे, स्लैंडर में रखने को ट्राई करे, निंदा करने के लिए, दूसरों के प्रति निंदा के लिए ट्राई करे, गॉसिप करने के लिए ट्राई करे, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, चुगलीपन के लिए ट्राई करे। हमको बहुत इंटरेस्ट है ना दूसरों का लाइफ में ऐसा 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 होता है करके भूलने के लिए। लेकिन जैसे आप ये बात कुछ याद कराएंगे, वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन वन हु इज इन द वर्ल्ड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल अगेन फिल योर लाइफ। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी बातें क्यों बोला। जैसे मैंने कहा, ये डैनियल के लिए सिर्फ नहीं है, हम विश्वासी भाई और हम विश्वासी बहन और हम जो विश्वासी गण हैं हमारे लिए है कि हम भी डैनियल के जैसे एक उत्तम आत्मा में पाए जाए। और हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि हम भी वैसे स्लैक ना हो या कॉम्प्रोमाइज ना करें या ठंडा ना हो, बट परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर की चीजें करने में कभी भी हम क्या कहते हैं, ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज एक्सेलेंट, उस मोड में रहे। आप एवर रेडी बैटरी को याद करिए, एवर रेडी। अगर ये स्टेट में है तब परमेश्वर जब आएगा तो हमको वो फुलिश वर्जिन्स के जैसे नहीं देखेगा कि उनके तेल खत्म हो गए थे। हमारे अंदर का जो तेल या ऊर्जा जो है, होली स्पिरिट जो है, वो बहता जाएगा और वो जब भर जाता है तब वो दूसरों पे छलकता है। क्योंकि परमेश्वर का चीज ऐसा है, वो आपका फैमिली, आपका खाली ये नहीं है, उसका वर्ल्ड का है पूरा चिंता जो है। सो देयर आर मोर पॉइंट्स टू कवर, बट दीज आर द 2 पॉइंट्स। आज जस्ट मैं थोड़ा इलैबोरेट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ अपना थीम दैट के डोंट लेट एनीथिंग कम between you and God.
पहला था हमारा जो पाप है, पापमय स्वभाव जो है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम हम सब कोशिश करें कि हम उसमें माफी मांगे परमेश्वर से और हमारा राइट स्टैंडिंग में है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा स्लैकनेस हो तो पॉजिटिव और ऐसा फेथफुल कन्फेशन आप ढूंढिए, वचन कौन सा एप्लीकेबल है आपको आपके जीवन में, और आप बोलिए। जैसे मैंने 2-3 कन्फेशंस जो बताया, वैसे जो कन्फेशंस आप बोलिए, एंड लाइक परमेश्वर के लिए वो ऊर्जा में रहे, ताकि वो जब आए तो हम उसके साथ मिल पाए, हम उसके साथ जुड़ पाए। तो आशा करता हूं कि आप लोग ब्लेस हुए होंगे आज के वचनों से, और भी पॉइंट्स जो है उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम देखने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड परमेश्वर हम सबको मदद करे। जैसे डैनियल को वो एक एक्सीलेंट स्पिरिट था, वैसे हम सभी में भी वो एक्सीलेंट स्पिरिट में हम परमेश्वर में अब सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू राज। थैंक यू ब्रदर, बहुत ही सुंदर अद्भुत तरीके से हमने दानियल के विषय में सीखा, और हमने यशायाह में भी से बहुत सारे वचन को सीखा। सचमुच ये बातें हमें समझाना चाहती है कि जिस प्रकार हम दानियल के विषय में देखते हैं कि दानियल परमेश्वर के पास है, और जब ये यशायाह में लिखा गया तो परमेश्वर को देखने के बाद वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं एक अशुद्ध ओट वाला व्यक्ति हूँ, और मैं अपने आप पर हाय कर रहा हूँ कि मैंने परमेश्वर को देखा। वाह, वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पाप मौजूद था। वो अपने आप को महसूस कर रहा कि मैं ऐसी दुनिया में था कि जहाँ पाप महसूस कर। इसलिए प्रभु के दास ने क्या किया, जब हम कई सोसाइटी में रहते हैं तो कोई गाली गलौज करता है तो कैसे कैसे पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए वो कहता है हाय हाय मैं नाश हुआ जा रहा हूँ। ये उसकी एक ऐसी की भावना है जो खुद को बचाने की अक्षमता करता है कि एक पवित्र परमेश्वर के सामने हम विनाश का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। इसलिए वो कह रहा है कि हाय मैं अपने आप पर कि मैं नाश हुए जा रहा हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। लेकिन हमने एक अद्भुत आज जो वचन हमने सुना सीखा दानियल के विषय में कि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करती थी, एक अलग प्रकार की आत्मा, एक एक्सीलेंट की आत्मा, और वही परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वो प्रभु देता है। वो कैसे? जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बात जोते रहते हैं। हम दानियल के विषय में क्या सुनते हैं? दानियल कैसे गुलामी की जगह में था, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता, फिर भी वो हर समय परमेश्वर के साथ बैठता था, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, वो हर समय परमेश्वर को समय देता था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहती थी। हालेलुया। यही वचन हमसे कहना चाहता है कि हम भी परमेश्वर के साथ बैठे, उसके साथ समय बिताएं, ताकि हम भी परमेश्वर की उन गुण बातों को सीखें और परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। हालेलुया। अच्छे अद्भुत वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत ही अद्भुत वचन आज जो हमें मिले हैं, हम इससे बहुत खुश हुए, आनंदित हुए, और हम सचमुच ये फील कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आए हम आखिरी की दुआ में जाएंगे। हम खास